जिला संयुक्त औषधालय सिवान के कार्यालय में शुक्रवार को जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर योगेंद्र राम के सेवानिवृत्ति के मौके पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह के दौरान डॉक्टर योगेंद्र राम बेहद भावुक हो गए। उन्होंने सभी सहयोगियों सहकर्मियों के प्रति आभार जताया। वहीं विदाई समारोह के दौरान उनके पुत्र डॉक्टर राकेश रंजन एवं डॉक्टर मुकेश रंजन, डॉक्टर जया तजीम, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जायसवाल, डॉक्टर रामरूप, डॉक्टर धमनाथ चौधरी, डॉक्टर गिरीश राम, डॉक्टर संजीव कुमार सहित अन्य कार्यालय के कर्मी मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हुआ विदाई समारोह और क्या कुछ कहा डॉक्टर योगेंद्र राम ने और क्या कुछ कहा उनके सहयोगी चिकित्सकों ने। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार जायसवाल, आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी आयुष सेंटर जिला संयुक्त औषधालय सिवान। सर के साथ काम करते हुए हमको 4 महीने के लगभग हुआ। सर का सहयोग और दवाओं की पूर्ति सेवा भाव देख के मैंने 15 साल के सर्विस में हमको इनके जैसा बेहतरीन चिकित्सा पदाधिकारी हम लोग को आज तक नहीं मिला। और सर की हमारी मनोकामना है कि भाई सर लंबे अवधि तक हम लोग के साथ सानिध्य में रहें। हम लोग के गार्जियन की भूमिका एकदम उत्कृष्ट तरीके से रही, एकदम सहयोगात्मक दवा से लेके हर चीज़ के एकदम परिपूर्ण इन लोग का सहयोग प्राप्त हुआ। सर के उज्जवल भविष्य के लिए हम मनोकामना करते हैं। मैं डॉक्टर रामरूप, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जीरादेवी। मुझे सर के सानिध्य में रहने का मौका 4 महीने मिला। हालांकि सर से हमारी परिचय लगभग 2 साल पुरानी है और यहाँ आने के बाद सर का जो सहयोग रहा हम सभी नए चिकित्सकों के साथ जिस तरह का, वो उसके लिए कोई शब्द शायद नहीं है, क्योंकि मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन सर के अंदर ये कोई भी भावना नहीं कि मैं बहुत सीनियर हूँ या कुछ जो आजकल जनरली समाज में देखने में आता है कि बड़े बड़े अधिकारी और थोड़ा उनके कनिये होते हैं, तो उस तरह की भावना हम लोग को भी हमेशा एक गार्जियन के रूप में दिखा। कार्यकाल कैसा रहा सर का? सर का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा और इस 4 महीने के दौरान ही हमने देखा, यहाँ ऑफिस में आना जाना रहा ही, काफ़ी कुछ लोगों का रेसिपी वगैरह ये सब फंसा हुआ था। सर ने अपने खुद इंटरेस्ट लेकर और ये काम कराया और उसको पूर्ण किया। ऐसा नहीं है कि आधे में छोड़ दिया। कमेटी गठित करके भी किया। मतलब ये कहा जा सकता है कि एक टारगेट लेकर के हमको अपने रहते में ही इसको कर लेना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये दिखाता है कि सर अपने कनिये जो भी, चाहे चिकित्सा पदाधिकारी हो चाहे छोटे लेवल के कर्मचारी हों, सबके साथ इनका क्या लगाव है, ये इस चीज़ को दिखाता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई किसी सरकारी कर्मचारी की हो या बेटी की हो, विदाई सबसे ही बरस आंखों में आंसू बहने लगते हैं। और मेरे पिताजी पूरी ज़िंदगी काफ़ी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से इन्होंने सेवा किया और चिकित्सा पदाधिकारी के पद पे भी रहे और आज डिस्ट्रिक्ट इंडिजिनस मेडिकल अफसर के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इनकी बहुत ही सराहनीय छवि रही है, बेदाग छवि रही है। और सबसे खुशी की बात है कि सेवानिवृत्ति से पहले इन्होंने हम सभी भाई बहनों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचा करके आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि मेरे पिताजी का जीवन सुखमय, शांतिपूर्वक और भगवान ईश्वर उनको लंबी आयु दे, दीर्घायु हों और उनका आशीर्वाद हम लोग को जीवन भर मिलता रहे। यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। और पिताजी का जीवन शुरू से ही जब से मैंने वो संभाली, मैंने यही देखा कि इनका जीवन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार पर आधारित रहा। और शुरू से ही पिताजी हमारे सदाचार और अपनी कर्मठता के बल पर समाज के हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों का इनको प्यार, आशीर्वाद, भरपूर सहयोग मिला। और मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, गोपालगंज की जनता, सिवान की जनता वो युगों युगांतर तक याद करेगी। यह कहने में मुझे कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार रंजन है। जी, सर का विदाई समारोह हो रहा है। इसमें तो हम लोग ने बहुत ही दुखित हैं, क्योंकि सर के जैसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में। क्योंकि सर जब भी आते थे सारे स्टाफ लोगों को मिठाई खुद लेके आते थे गोपालगंज से और सबको खिलाते थे। तो इनके तरह का आदमी मिलना आज के समय में बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और कभी भी किसी से 1 रुपये लेने की कोशिश नहीं की, मतलब अपने पॉकेट से हर जगह खर्चा करते थे, लगाते थे। और कभी अधिकारी जैसा ट्रीट नहीं करते थे कि हम अधिकारी हैं और आप लोग हमसे मतलब के नीचे हैं। मतलब सबको कोई भेदभाव नहीं, कोई तो इनका जो है जाना हम लोग को बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तो समय की मांग है, सबको एक दिन विदा होना पड़ता है। तो सर का जितना हम लोग यही कहेंगे कि सर जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, निरोग रहें और लंबी आयु जिए। मैं भी इन्हीं के पद पर गया से रिटायर किया 2021 में। अभी सिवान में ही कार्यरत हूँ। अपना प्राइवेट निजी प्रैक्टिस मनोरंजन के लिए करता हूँ। और जोगिंदर बाबू को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत जिम्मेदार और सरकारी कार्य के प्रति बहुत वफादार व्यक्ति हैं। भगवान इनको लंबी आयु दे, यशस्वी रहे और स्वस्थ रहे, बस यही हमारी शुभकामना है। सर, इतने दिनों तक आपने स्वास्थ्य विभाग में सेवा दी और आज आपका विदाई समारोह है, कैसा सफ़र रहा और कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी खुशी और प्रसन्नता मिल रही है, क्योंकि 41 वर्षों तक मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा हूँ, जिसके लिए विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग से मुझे प्रशंसा पत्र भी मिला है। और जब मैं गोपालगंज था तो वहाँ जिला पदाधिकारी, जितने जिला पदाधिकारी आते गए जिनका संबंध होम्योपैथ से रहा, वो मेरे लिए लिख करके विभाग में यानी प्रधान सचिव को भेजा करते थे कि जनहित में बहुत अच्छे ईमानदार कर्मठ चिकित्सा पदाधिकारी हैं, जनहित में इनको यही बने रहना दिया है। क्योंकि कहावत है या सही बात है कि कलेक्टर इज द गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी सरकार होते हैं। तो जब विभाग में जिला पदाधिकारी का पत्र जाता था तो विभाग में लोग कहा करते थे भाई जिसके विषय में जिला पदाधिकारी लिखे उस चिकित्सा पदाधिकारी को ही बने रहने दिया जाए। और दूसरी बात, यहाँ जब मैं आया सिवान में गोपालगंज से, मैं 88 से 3-7-23 तक इतने दिनों तक मैंने इतने वर्षों तक गोपालगंज में ही था जिला पदाधिकारी लोगों के सहयोग से। यानी मेरा सेवा उन लोगों को अच्छा लगता था। और उसके बाद से फिर मैं यहाँ 4-7-23 से अब तक यानी आज 21/1/25 को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझको। लेकिन यहाँ भी आने के बाद से बहुत लोगों का बकाया था, बहुत मैंने मेरे पहले तत्कालीन जिला पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था। जैसे एक मृत सुनील तिवारी को मैंने स्क्रीनिंग कमेटी गठन करके उसमें जिला लेखा पदाधिकारी भी होते हैं, उन लोगों सारे लोगों की बैठक करके सबका मैंने ACP दिया और एरियर भी दिया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक डॉक्टर अवस्थी जी जिला देसी चिकित्सक कर रहे हैं जो सेवानिवृत्त है, उनका पैसा मैंने 15-16 लाख रुपये था, एकदम निस्वार्थी से। उनसे भेंट भी नहीं है, लेकिन उनका पैसा नहीं, एक कप चाय तक नहीं किया। जो चर्चा का विषय सर्वविदित है। यहाँ के सारे लोग मुझसे ही हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं भाई ऐसा लोग कह रहे हैं। यहाँ के जी अभी जितने लोग चिकित्सा पदाधिकारी हैं लोग कह रहे हैं भाई ऐसा पदाधिकारी को हम लोग नहीं देखे हैं। ये सब इसलिए मैं बहुत आज अच्छा फील कर रहा हूँ, प्रसन्नता मुझे हो रही है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे वर्तमान में जो है स्वास्थ्य सेवा से जुड़े? यही देना चाहेंगे कि मेरे जैसे आप लोग भी जनहित में जनता के लिए अच्छा कार्य करें, ताकि आप लोग भी प्रोत्साहित हों। भावुक क्षण होगा जब आप यहाँ से विदा होकर के जाएंगे? देखिए, बहुत खुशी हो रही है, मुझको काफ़ी खुशी हो रही है। लेकिन विदाई शब्द ये ऐसा शब्द है, चाहे बेटी की विदाई हो या कर्मचारी अधिकारी की विदाई हो, विदाई शब्द से बरबर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह सच्चाई है। लेकिन मेरे आंखों से आंसू इसलिए नहीं बह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा यहाँ कार्य किया, खुशी हो रही है। और जिस तरह से आदमी जन्म लेता है मृत्यु निश्चित है, उसी तरह से सरकारी नौकरी होती है, उसके बाद से सेवानिवृत्ति होना यह शाश्वत सत्य है। यही
सच्चाई है। तो हाँ दादा 5 मिनट के बाद बात करता हूँ। बोलिए ना, बोलिए क्या बात है।